यार ये क्या था, क्यों था? इतना अच्छा एपिसोड चल रहा था, पेरेंट्स आए तेजस्वी के, उन्होंने तेजरन के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये तेजरन का ड्रामा क्यों था? तेजस्वी, व्हाट्स हैपनिंग टू यू गर्ल? गाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को जरूर पूरा देखिए। मैं चाहती हूँ तेजरन के फैन स्पेशली ये वीडियो को एक ऐसे एंगल से देखिए कि आप उसे कंप्लीटली अपने आप को न्यूट्रल समझ लीजिए। ना तेजा के साइड से बात कीजिए ना करण के साइड से, बट एक्चुअली यहाँ पे मुद्दा क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप बिग बॉस के कोई भी अपडेट्स जो है वो मिस आउट ना करें। जैसे एपिसोड खत्म होता है, एपिसोड के एंड में हम तेजा और करण के बीच एक घमासान देखते हैं और इसके ऊपर एपिसोड के बाद ट्विटर पे जो है दो साइड्स आ जाती है। कुछ लोग तेजा के साइड से बात करें, कुछ लोग करण के साइड से बात करें। लेट्स एड्रेस बोथ ऑफ देम टुगेदर। लेकिन सबसे पहले मुद्दा क्या हुआ होता है वो आपको मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। शो खत्म होने वाला है, इसीलिए सलमान जो है वो कहते हैं आप सभी के लिए हम एक खास चीज लेके आए हैं। गार्डन एरिया में जो ओपन वार्डरोब टाइप का होता है, स्टैंड होता है जहाँ पे अलग अलग शर्ट्स लगे हुए थे विद एवरी पर्सन नेम। तो आपको जाके वहां पे लिखना है एक पर्सन के लिए आप क्या अच्छा बोलना चाह रहे हो, एक पर्सन के लिए आप क्या बुरा बोलना चाह रहे हो। ठीक है, ये सब खत्म होता है। उसके बाद जब सलमान जाते हैं और कंटेस्टेंट्स होते हैं तो वहां पे बचे कुछ आपने मतलब उन्होंने जिन जिन लोगों के ऊपर कुछ लिखा नहीं था अच्छे मैसेजेस, तो सबके लिए मैसेजेस लिखने लगते हैं। अब वहां पे करण जो है, जहां अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया उनका शर्ट, लेकिन जहां तक तेजरन की कॉन्वर्सेशन की बात है वहां पे बात चल रही थी कि आपने मतलब तेजा जो है करण को कहती है कि आपने ये ऐसा क्यों किया, कि सी यू ऑन द फ्लिप साइड, इसका मतलब क्या होता है? तो करण कहता है सी यू इन द रियल वर्ल्ड आफ्टर दिस मैडनेस इज ओवर। तो हम आगे जाके विल मीट आउटसाइड, एज इन एक वे होता है बोलने का कि सी यू लेटर। ऐसा नहीं होता कि आप मिलते ही हो। वैसे भी हमने देखा है बिग बॉस के बाद सारे कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट बिजी हो जाते हैं अपने करियर में, अपने नए प्रोजेक्ट्स में, सीरियल, मूवी, म्यूजिक वीडियोस, पता नहीं क्या ही चीजें होती है इतनी सारी। वहां पे हार्डली 3-4 लोग होते हैं जो इकट्ठे आते हैं, मिलते हैं, वो भी इक्का दुक्का बार, जब एकदम नया नया होता है, किसी का हाउस वार्मिंग हो जाता है या फिर कोई अपने घर में पार्टी रख लेता है, तब होता है। पर अदरवाइज ऐसे कोई प्लान वैन करके ऐसे मिलता विलता नहीं है। तो एक जैसा हम तरीका होता है ना, आई सी यू लेटर, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से मिलने ही वाले, इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग। तो उन्होंने जो है करण ने बिल्कुल इसी तरीके से शमिता के ऊपर लिख दिया सी यू ऑन द फ्लिप साइड। तो यहाँ पे तेजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तेजा कहती है गुस्सा होकर बेंच के यहाँ पे जो गार्डन एरिया है वहां पे बैठी होती है, बोलती है सी यू ऑन द फ्लिप साइड का तुमसे क्या मतलब है? मतलब ये तुम कैसे लिख सकते हो? अगर यही चीज जो है अगर मैं करूँ तो तुम्हें चलेगा? तो ही इज लाइक मैंने किया क्या है? तो शी वॉज लाइक कि नहीं, तुम ऐसी जो चीजें एकदम स्लाइडली करते हो ना, उसके बाद मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसी और को ब्लेम करूँ या तुम्हें ब्लेम करूँ, हु इज टू बी ब्लेम्ड। तो करण कहता है यार बस कर यार, अब तो इतना सब होने के बावजूद तो अभी ये कर रही है, स्टॉप इट। मतलब ही वाज ट्राइंग टू से कि ये चीजें क्या कर रही है, क्यों कर रही है। और गुस्से में आता है वो कुछ बोल देती है उससे कि हाँ मुझे तेरा सब पता चल रहा है ये वो। तो गुस्से में होता है, अपना मग जो होता है धक्के मार देता है, सामने टेबल होता है उसको लात मार देता है। और उसी के वजह से जो उसका बैलेंस है, संतुलन है, वो जाता है और बेंच जो होता है वो पीछे पुश होता है। हमने एक वीडियो भी देखा है इस चीज के ऊपर, तो पीछे होता है। तो वो अब ऑब्वियसली गुस्से में है, तो हम बिल्कुल उसे सही तरीके से ठीक नहीं करेंगे। खींच करके उसने खींच के उसे सही किया। हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट हर, बट ठीक है वो इवेंचुअली हर्ट हुई, वहां पे थोड़ा उसको लगा। लेकिन जिस तरह से लोग कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं इन द ट्विटर एरिया, लाइक ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्वीट पे कमेंट्स आ रहे हैं, रीट्वीट्स आ रहे हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं कि करण ने तो ओ माय गॉड उसको हार्म करने की कोशिश की, ये क्या था वो क्या था। ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डू इट पर्पसली। ध्यान में रखिए, आप अगर गुस्से में हो तो आप भी ऐसे धक्का मारते हो, कोई चीज आप सही से प्यार से ठीक नहीं करते, वो गुस्से के मोड में होता है। उसने जो किया दैट वाज रॉन्ग, बट सेइंग कि इंटेंशनली ही वाज ट्राइंग टू हर्ट हर, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट वाज नॉट नीडेड। और इवन तेजा को भी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी इस तरह से इस टॉपिक को उठाने की। बाद में वो बाथरूम एरिया में जाते हैं, वही बात करते हैं कि मैंने अगर क्या होता तो चलता क्या। तो ही वाज लाइक अरे क्या तू ऐसा कर रहा है? हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी कि निशांत जब गया था तेजा से बात करने, क्या हुआ, तो तेजा कहती है जाने दे, तू जाना एंजॉय कर। तो तेजा ने अपने और करण के बीच के प्रॉब्लम निशांत को नहीं बताया।
लेकिन करण ने ये जो प्रॉब्लम है निशांत को बताया कि क्या ड्रामे करिए, क्या नाटक करिए, क्या जरूरत है ये सब करने की। यार मतलब मैं कुछ ढंग से बोल रहा हूँ वो भी नहीं बोल सकता है क्या? जो भी मैं चीज करूँ उसमें कुछ गलती क्यों ढूंढती रहती है? तो कहीं ना कहीं निशांत को उसने चीज नहीं बताई, अपनी पर्सनल चीज पर्सनल ही रखी। लेकिन करण ने बताया, तो करण ने भी एक्चुअली ये चीज बतानी नहीं चाहिए थी, यहाँ पे करण की गलती है। ही शुड हैव स्टेड क्वाइट। आई मीन उन दोनों की बातें आपस में सॉल्व कर लो। क्यों एक जन को पता चले, एक से पूरे घर को पता चले, फिर उसके ऊपर फिर से कॉमेंट बाजी होगी। Why do you need that? Let's avoid that altogether. ये करण ने सोचना चाहिए था। बट अगेन द पॉइंट हियर इज कि इतनी सब अच्छी चीजें चल रही थी, उसके बाद इन दोनों को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। करण ने अग्रेशन जो है अपना कंट्रोल में रखना चाहिए, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। एंड तेजा फॉर वंस प्लीज स्टॉप बीइंग सो पोजेसिव, ओवर इनसिक्योर। एक टाइप पे आप कहते हो, एक टाइम पे कि मैं बड़ा सिक्योर हूं इससे, आई एम वेरी सिक्योर्ड विथ हिम एंड एवरीथिंग। दूसरे सेकंड तुम ऐसी बात कर दो, तो इतना तो विश्वास रखो, मम्मी पापा आए थे, उन्होंने आज ही के एपिसोड में आके हाँ किया है, पिछले एपिसोड में आपके भाई ने हाँ किया है, तभी करण के पेरेंट्स आए थे, उन्होंने भी हाँ किया है। जब यहाँ पे बातें आगे बढ़ने की हो रही तो आप पीछे क्यों जा रहे हो? ठीक है, अभी करण ने यहाँ पे कहा कि मेरा और जो शमिता का एक मेच्योर अच्छा रिलेशन था, दोस्त जैसे थे, लेकिन तेजा का प्रॉब्लम इसलिए हम लोग ने बात करना जो कंप्लीटली बंद कर दिया। ये उन्होंने निशांत से बात कही एंड दैट इज ट्रू। लेकिन एक बात है कि निशांत और तेजा बात करे, करण को पसंद नहीं है, बट करण कभी उसे ना ऐसे नहीं करता, बात ही मत कर, या चिढ़ाता है या इरिटेट करता है। वो उसे उसकी स्पेस दे रहा है उसकी चीजें करने के लिए। तो तेजा ने भी इस चीज को समझना चाहिए। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, क्यों आप जो है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हो? आपके फैंडम्स में आपके अपोजिट जाएंगे कहीं ना कहीं, और आपके झगड़े की वजह से किसी और का भी फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। और यही चीज हमने आज देखी है ऑन ट्विटर। वोट्स बटेंगे, अगर आप मतलब ऑब्वियसली करण वाले करण को सपोर्ट करेंगे, तेजा वाले तेजा को ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी के बारे में ट्वीट करना है, बात करना है, बातों से भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने ही पार्टनर को एक नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये क्लियर है। अब यहाँ पे कौन किसको कर रहा है ये मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, आप समझदार हो, आप समझ रहे हो। और ये इसमें मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ऐसा थोप नहीं रही हूँ, बता नहीं रही हूँ। जो चीजें ट्विटर पे चल रही है बस मैं वही चीजें आपको बता रही हूँ। तो मुझे तो क्लियरली लगता है ये जो इनसिक्योरिटी ओवर पोजेसिवनेस है, तेजा ने यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए, वरना आउटसाइड वर्ल्ड में उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। शी शुडंट डू दिस एंड करण शुड ऑल्सो बी अ लिटिल मोर लाइटर। मतलब इतना गुस्सा, जो पंजाबी मुंडे के अंदर का जो गर्म खून है, थोड़ा सा शांत करने की जरूरत है। अपनी गर्ल को स्पेशली थोड़ा और बेटर तरीके से, थोड़ा और प्यार से बात करने की ज्यादा जरूरत है। तो आपको क्या है लगता, आज जो एपिसोड में इन दोनों का झगड़ा हुआ, हाउ डू यू फेल्ट अबाउट इट? कितना आपको दुखा है, कितना ज्यादा हर्ट हुआ है? डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैंने जो बात कही एज अ न्यूट्रल व्यूअर, एज अ न्यूट्रल रिव्यूअर, आपको कहाँ तक ये चीज अग्री होती है, कहाँ तक आप इस पॉइंट से अग्री करते हो? क्योंकि मुझे किसी के खिलाफ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जो ट्विटर पे लोग कह रहे थे, मैंने आपसे वही आके बात कही। कितना आप इसके ऊपर अग्री करते हो ये हमें जरूर बताइए। और हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, एपिसोड के स्टार्ट में जितना ढेर सारा प्यार तेजरन के क्यूट से कपल ने हमें दिया था विद द फैमिली ऑफ तेजा कमिंग, एंड वो जो मस्ती मजाक चल रहा था उनके साथ, एकदम प्यार भरा वो जो दामाद और सास और ससुर जी, बहू नहीं बेटी, ये सब जो उनका एक बहुत कितना क्यूट कॉन्वर्सेशन था। और वही हम एपिसोड के एंड में देखते हैं तो ऐसा था कि दिल के 1000 टुकड़े हो गए। तो अच्छा नहीं लगा यार ये देखने में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एज अ फैन आई एम श्योर आपको भी कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा होगा। क्या है आपको कहना इसके ऊपर नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए फीफा फूस पे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय, टेक केयर।